Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी पचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। के पास बहुत जगहों पे इसका चर्चा नहीं हुआ या फिर इसके महत्व को लोगों ने नज़रअंदाज किया है, या फिर बोला जाए तो बहुत तरीक़ा से सपोर्ट नहीं मिला। इस कारण से एक तरह से नवदीप धाम को जो वो असली में है, ठीक है, बोला जाता है कि ब्रज भूमि वृंदावन धाम से भी ज़्यादा इसका महिमा है, ठीक है। ब्रज भूमि वृंदावन धाम से भी ज़्यादा महिमा जो है आपका नवदीप धाम का। लेकिन एक तरह से नवदीप धाम जो है वो, अगर आप 30 साल पीछे या फिर 50 साल पीछे चल जाएंगे, जब प्रभुपाद जी ने पहला बार वहाँ पर लैंड लिया था, तो नवदीप धाम जो है वहाँ पर बहुत ही खराब स्थिति था, ठीक है। कैसे ऐसे हो जाता है कि जो मतलब जो असली में धाम रहता है, जो भगवान की लीला स्थली है, वो जो है वो जो कि इतना उदार है, उसके शास्त्रों में ऐसी ऐसी महिमा बताई गई है जहाँ की, ठीक है, वैसा जगह का क्या स्थिति होता है। तो ये पता चलता है इससे कि भक्तों का कितना बड़ा रोल होता है, ठीक है। भक्तों का कितना बड़ा रोल होता है यही समझ में आता है, ठीक है। अभी जो तिरुपति हम लोग जाते हैं, ठीक है, तिरुपति में बोलते हैं इतना भव्य दर्शन होता है, इतना घंटा घंटा लोग वेट करता है लाइन लगने के लिए, ठीक है। वो तिरुपति में बताते हैं रामानुजाचार्य के की कथा में आती है कि किस तरह से वहाँ पे कोई नहीं जाता था, ठीक है। एक भी आदमी वहाँ पे मतलब समझिए तो 1000 साल पहले नहीं जाता था, ठीक है। तो भगवान तो उस समय भी थे, धाम तो उस समय भी था, तो फिर ऐसा कैसे होता है कि बाद में ऐसा होता है, ठीक है? वही अगर आप देख लीजिए अहोबिलम है, ठीक है, यहाँ पे खुद नरसिंह देव प्रकट हुए थे, ठीक है। प्रभु जी बताते हैं कि वहाँ पे भी बहुत कम लोग ही जाते हैं, ठीक है, बहुत कम ही लोग ही जाते हैं। एक व्यक्ति जो कि मतलब उस जगह पे, अब भगवान की अपनी इच्छा भी रहती है कि हमारा जगह को जो है आदमी आके यहाँ पे पवित्र अपवित्र ना कर दे, या फिर तो जो भी बोलिए, लेकिन हम जो है उसको उजागर करने में भक्तों लोग का बहुत बड़ा हाथ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होता है, एक बार रामानुजाचार्य रहते हैं, वो अपने असेंबली में इस तरह कथा दे रहे थे, तो बता बोल रहे थे कि बालाजी जो है ऊपर में है और हमको बहुत ख़राब लगता है, ठीक है, कि वहाँ पे कोई उनका सेवा करने के लिए नहीं है, ठीक है। अगर मेरा कोई शिष्य में जाके वहाँ पे सेवा कर सकता है तो हम बहुत खुश होंगे, ठीक है। अब कोई भी जो है रामानुजाचार्य को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, सब लोग सोचता था कि भाई गुरु जी को छोड़ के कैसे जाएंगे। तो वो उसमें से एक था जिसका नाम था अनंत, ठीक है, वो जो है वहाँ पर बोला कि हम जाएंगे, ठीक है। वो चाहते थे कि बालाजी को हमेशा फ्रेश फूल जो है वो भगवान को चढ़ाया जाए, ठीक है, एकदम फ्रेश फूल, ठीक है। तो बगीचा बना के फूल चढ़ाने के लिए बालाजी को ऐसे करके भेजे। तो वो आनंद जो है वो रेडी हो गया, ठीक है। कहाँ पे जाना है, तो तिरुमला हिल है, पहाड़ है पूरा, ठीक है। वो पहाड़ पे कुछ भी समझिए तो खाने के नहीं मिलेगा, बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन भक्त लोग जो है वो लोग वहाँ पे गए भगवान की सेवा करने के लिए, ठीक है। उसी के साथ में उनकी पत्नी गई, ठीक है। अभी जो है गड्ढा खोद रहे थे वहाँ पे ताकि फूल का बगीचा लगा सके। तो वो गड्ढा खोदते थे और फिर जो है मिट्टी को भेज देते थे अपना पत्नी को कि दूर फेंके आओ, ठीक है। तो वो जाती थी, फेंक के आती थी, इधर में ही गड्ढा खोदते थे, फिर उसका धीरे धीरे बढ़ते थे, फिर उसका धीरे तो मोटा मोटी जाने आने में 10 मिनट का
फेंक के आने में 10 मिनट का समय था, ऐसा लगता था उनको। और दूसरी चीज़ थी कि पत्नी भी जो है गर्भवती थी, ठीक है, तो वो भी करना बहुत कठिनाई ही था। तो भगवान को बहुत दया आ गया, भगवान जो है वो बच्चा के रूप लेके वहाँ पहुँच गए, ठीक है। और मैया से बोले कि जो है, पहले तो बोले कि जो है उसी से, ठीक है, अनंत से कि हमको फेंकने के लिए भेज दीजिए, ठीक है, मैया को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बोला कि मेरा गुरुदेव का तुम सेवा में विघ्न डाल रहा है, तुम जाओ यहाँ से, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो देख लिया कि ये आदमी नहीं सुनने वाला है। उसके बाद जो है आप गया पत्नी के पास, पत्नी से बोला कि देखिए जो है आप तो गर्भवती हैं, आप दे दीजिए हमको, ठीक है। तो बोला नहीं नहीं, मेरा पति जो है वो गुस्सा करेगा, तो हमको खुद फेंकना है। तो बोले अच्छा, तो ठीक है, आप जो है ना थोड़ा दूर लेके आइएगा और फिर उसके बाद हमको दे दीजिएगा, ठीक है, हम फेंक के आ जाएंगे, ठीक है। आप अपने संभाल लिया, समझिए भगवान जो है किसी को समझाना चाहेंगे तो कौन है समझ तो इसीलिए बोले आप समझिए कितना बड़ा आपका मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। आपका पेट में बच्चा है, उसको कुछ हो गया तो फिर क्या क्या होगा बताइए। वो समझ गया। तो फिर उसके बाद वो बोला ठीक है। तो फिर वो थोड़ा दूर ले जाती थी, फिर उसका बच्चा को देते। अब भगवान का स्पीड पूरा फास्ट था, वो 60 से फेंक के आए थे, ठीक है। तो जो 10 मिनट का था 2 मिनट में हो जाता है। तो फिर अब इनको लगा कि कुछ तो डाउट है, ठीक है, इतना जल्दी कैसे आ जाता है। तो फिर वो पूछेंगे तुम कौन किसी से हेल्प ले रही है क्या, तो बोलता है वो बच्चा से help। तो फिर वो गुस्सा गए और कुल्हाड़ी लेके उसके पीछे में भाग गए, ठीक है। भागते भागते जो है क्या होता है कि वहाँ पे भाग रहे थे, और फिर नेक्स्ट वो जो है वो भी भाग रहा था, ठीक है, लड़का भी, ठीक है। वो भागते भागते पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है। तो ये बोले कि जो है कि तुम नीचे उतरो, ठीक है, तुमको आज सबक सिखाएंगे, ठीक है। तो फिर वो बोला कि हम नहीं उतरेंगे, ठीक है। तो बोले तुमको हम मारेंगे, ठीक है। तो बोला कि हम इसी तो नहीं उतरेंगे, ऐसा ऐसे वैसे बात चल रहा था, ठीक है। फिर बोला कि नहीं कुछ करेंगे, तुम उतरो जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर वो जो है सट से उतरे, अभी भागने लगे, ठीक है। यहाँ पे ही जो है बस थोड़ा सा ऐसे किए ही थे, ठीक है। आज जो कि उतना जोर से नहीं किया था, लेकिन कुल्हाड़ी जो है वो पता नहीं कैसे स्पीड पकड़ लिया और जाकर टुड्डी में उसे लग गया, ठीक है, खून गिरने लगा, ठीक है। ये तो और तेजी से भागने लगे, बच्चा कि कुछ हो गया होगा, ठीक है। अब वो बचवा जो है घुसते 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 जो भगवान का घर था उसमें घुस गया, ठीक है। तो वहाँ पे घुस गया, तो फिर सोचा कि कहाँ गया बच्चा, ठीक है। पहुँचे वहाँ पे तो देखे तो कोई दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। तो लास्ट में देख रहे हैं तो देख रहे हैं बालाजी के जो है टुड्डी में ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे जो है उनको लगा कि भाई मैंने भगवान आए थे, हम उनको जो है मार दिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ भी स्पेशल प्रकार का मेडिसिन लगाते हैं। अभी भी बालाजी को उस तरह का स्पेशल मेडिसिन लगता है। और आपका दूसरा चीज़ है कि आ, वो वाला कुल्हाड़ी जो है अभी भी बालाजी के वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। गेट के आगे गेट में घुसेंगे तो ऊपर में उस तरह से आपका वो कुल्हाड़ी वहाँ पे है। तो इस तरह से देखिए तो वहाँ पर उन्होंने पूरा बगीचा बनाया, अभी भी वो बगीचा है, ठीक है। और साथ में जो भी बहुत सारे लीलाएं हैं वहाँ पे। अभी ऐसा स्थिति है वहाँ पर कि आप जाइएगा तो आपको फ्री में रहने के लिए और हर समय फ्री में खाने के लिए मिलेगा, ठीक है। 2 दिन के शायद कि 3 दिन के लिए फ्री में रहने के लिए मिलता है, और खाने के लिए हमेशा फ्री में रहता है। तो सोचिए कि जहाँ पर ऐसा स्थिति था कि 1000 साल पहले कोई नहीं जाता था, अभी वहाँ पे इस तरह का स्थिति कैसे बनी, ठीक है। तो यहाँ भक्तों का जो है महिमा बहुत है, ठीक है। अगर भक्त नहीं होंगे तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। भगवान के धाम हमेशा से रहते हैं, भगवान भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो है धाम उजागर नहीं रहता है, ठीक है, वो पता भी नहीं चल पाता है। अभी जो है बालाजी में कितने कितने लोग जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो मायापुर है, ठीक है, अभी आप अगर 200-300 साल पीछे चल जाइएगा तो बहुत ही खराब अवस्था था। भक्ति विनोद ठाकुर के समय, ठीक है, भी पूरा का पूरा जो एरिया था वो
एक मुस्लिमों का एरिया हो गया था, उसको मायापुर ने मियापुर बोलता था। हाँ, ये है। तो मायापुर का नाम मियापुर था, ये है, वहाँ पे। उसके बाद जो है बहुत ही वहाँ पे सब तो फिर नवदीप धाम का महत्व बहुत गजब है। लेकिन भगवान जो है वो कैसा होते हैं, भगवान अजब सा लीला करते हैं, ठीक है। जो पेड़ जहाँ हम जाते हैं, मतलब इनके नीचे में निमाई जन्म स्थान बोला जाता है, नीम का गाछ बोला जाता है, जहाँ पे जन्म हुआ था। गंगा आई और पूरा का पूरा जितना भी जगह था सब लुप्त हो गया। गंगा का धारा बदल गया, ठीक है। धारा मान लीजिए ऐसे बह रही थी तो ऐसे बहना शुरू, ठीक है। फिर से गंगा का धारा चेंज हुआ तो ऐसे होने हो गई, ठीक है। कभी कभी जो है तो उस तरह का चीज़ें थी, ठीक है। पूरा का पूरा जितना भी जगह था सब का सब लुप्त हो गया था, ठीक है। और किसी को भी सही से पता नहीं था कि कहाँ पर भगवान का जन्म स्थान है। ऊपर से कोई कोई लोग जो है पैसा कमाने के लिए कोई अपना एक जगह को बोल दिए कि यही जगह जो है वो है। अब उसी में जगह में सब लोग आके पैसा चढ़ा रहा है, ठीक है। और कोई दूसरा आदमी जैसे कि भक्ति में ठाकुर जब प्रतिपादित किए कि यहाँ पर, तो उसमें बहुत डिबेट हो गया। कोई भी आदमी जो है आपका अपना पैसा से बहुत सबको प्यार रहता है, तो पैसा के कारण से जो है कुछ भी करेगा। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को जो असली महाप्रभु जो सिखा के गए हैं कि किस तरह से जो है जाति पाति से ऊपर भगवान के प्रति प्रेम का, भगवान के तत्व ज्ञान का ज़्यादा बड़ा चीज़ है, ठीक है। ये सभी चीज़ों को जब बता रहे थे तो बहुत लोग जो है, आप पूछिए, बहुत लोग जितना भी मतलब जाति ब्राह्मण लोग था वो लोग बहुत अपोज किया, ठीक है। तो ये सभी कारण होते हैं जिस कारण से जो जगहें होती है वो जगहें मतलब जो उसकी पोटेंसी रहती है लोग जो है उसको आने नहीं देते। लेकिन भक्त लोग भी कितना परिश्रम किए कि अभी हम लोग उस प्राप्त है, यही समझना पड़ेगा। जहाँ पे बहुत स्ट्रगल हुआ है वहाँ पे ही मतलब अभी मान लीजिए देख रहे हैं जो आराम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मायापुर का भक्ति करने जाते हैं वहाँ पे, लेकिन उसके पहले में वहाँ पर समझिए तो चीज़ों के लिए बहुत मेहनत किया गया है, ठीक है। खुद जो है जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज जो है वो जब मायापुर वो मंदिर बनने के लिए जो है आता था आपका रड, ठीक है। तो रास्ते में ही रड चोरी हो जाता था, ठीक है। आधा माल गिरा देता था, ठीक है। तो गुरु महाराज जो है वो क्या किए कि जो है भगवान का एक भी पैसा जो है या फिर भक्तों के द्वारा जो भी पैसा कलेक्ट किया गया उसमें एक भी पैसा का वेस्ट नहीं हो, इसीलिए जो है वो हमेशा रॉड पे जाकर लेट जाते थे एकदम ऐसे कर, ठीक है, ऊपर में, ठीक है। अब आपका पीठ में अब मान लीजिए कुशन ही बिछाए जो भी बिछाए लेकिन ट्रक है ना, ठीक है। और मतलब ठंडा तो रहेगा, ठीक है। तो उसमें जो है वो ऐसे करके लेट के ही आते थे कि अगर किसी को रड चोरी करना है तो सबसे पहले हमसे लड़ना होगा, हमको मारना होगा, ठीक है। इस तरीका से जो है वो मतलब एक एक चीज़ का प्रोटेक्शन किए हैं, तब जाके वो चीज़ अभी हम लोग को देखने को मिल पा रहा है, ठीक है। नहीं तो उतना नहीं किए रहते तो मतलब चोरी धोखाधड़ी इतना होता कि कभी डेवलप ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो एक एक भक्त लोग जो मेहनत किए हैं वहाँ पर, एक बार तो एक व्यक्ति था जो कि राधा रानी का मूर्ति ही चोरी कर लिया, राधा माधव, राधा माधव में से राधा रानी का मूर्ति ही चोर के भाग गया था, ठीक है। कि यहाँ पे जो राधा रानी बहुत चमकती है, इसमें कुछ स्पेशल प्रकार का धातु है, ठीक है। उसी तरह से मतलब अनेक अनेक प्रकार से मतलब समझिए तो भक्त लोग को ऊपर में अब बाथरूम जाना मतलब वहाँ पे कैसे जाते हैं, खेत में जाते थे लोग, ठीक है। वहाँ पे सांप मिलता है बहुत खतरनाक खतरनाक, ठीक है। वहाँ पे कोई भी ऐसा फैसिलिटी नहीं था,
ठीक है। कभी कभी गंगा का बाढ़ आ जाएगा पूस में, तो फिर पानी जो है वो पूरा डुबा देगा, ठीक है, नरसिंह भगवान भी डूब जाएंगे। ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। उस समय होता था, अभी तो उतना नहीं सुनने में आ रहा है। हाँ, बहुत सारा पानी मतलब गढ़ यहाँ तक भरा भरा था। सांप तो हम लोग खुद भी, हम लोग जब गए थे फर्स्ट टाइम, तो हम लोग वापस जब आ रहे थे तो सांप हम लोग का सामने से उतर पा रहा हो लंबा सा। तो उस तरह की बातें हैं, ठीक है। मतलब बहुत हिंसक पशु लोग थे वहाँ पे। अभी भी वहाँ पे भेड़िया मिल जाएगा आपको, ठीक है। और मतलब वहाँ एक बार हम तो गुरु महाराज से लेक्चर सुने थे, तो बताया कि एगो बच्चा था, उसका माँ को अकेला देख के वो बच्चा को ऊपर वहाँ अटैक करके भेड़िया ने बच्चा खा लिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत सारा ऐसा ऐसा चीज़ें अभी भी है। मतलब स्टिल जो है चूँकि वैसा सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट का, या फिर जो बोलिए, ठीक है, वो सभी चीज़ें नहीं है, जिसके कारण से रास्ता जो है कोलकाता से जो जाने वाला मायापुर का रास्ता है, वो रास्ता बहुत ही बेकार है, ठीक है। इतना गड्ढा धक 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 धक, ठीक है। कोई अगर आना भी चाहेगा, दूर से आते हैं, कितने कितने लोग जो है, मतलब मायापुर का जो महिमा सुने रहते हैं, वो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, ठीक है, ताकि हम जा पाएंगे वहाँ पे, एक बार भी अगर देख पाएंगे, मायापुर में प्रवेश कर पाएंगे, एक बार भी भजन कर पाएंगे, राधा रानी को पुकार पाएंगे, तो हो सकता है कि राधा रानी का प्रति प्रेम प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए कोई अगर जीवन भर में एक ही बार आ सकता है, इतना पैसा मतलब लग जाता है वो लोग को फ्लाइट चेंज कर करके आने में, ठीक है। लेकिन वो लोग भी उसमें भी आते हैं, ठीक है। क्योंकि मायापुर में अभी भी जाइएगा तो 50-50 देशों के मतलब अलग अलग देश के लोग मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कितना प्रचार का जरूरत होगा, ठीक है। एक तो भारत का देश में जो है जो है जैसे गर्म देश रहता है, ठीक है, तो विदेशी लोगों को लाना, ठीक है। ऊपर से भारत में जैसे ही कोई विदेशी लोग को देखता है तो फट से उसको सोचता है कि इसको लूट लेते हैं, ठीक है। इवन बहुत अलग अलग प्रकार का स्ट्रगल हुआ जो कि बोलने लायक भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कष्ट लेकर कोई अगर वहाँ पे सोचा है कि वहाँ पे हम आएंगे, तो इसका मतलब है कि उसका कितना वैल्यू है, प्लस उस वैल्यू को उसको समझाने वाला भी कितना महान होगा, ये कितना मेहनत किया है, तब वो जो कि वैल्यू बना है वैसे, ठीक है। वैल्यू होता है चीज़ों का, लेकिन लोगों को प्रचार करना भी, बताना भी, वैल्यू समझाना भी बहुत मुश्किल है। जैसे श्रीमद् भागवतम का चैंटिंग का वैल्यू बहुत है, ठीक है। लेकिन जब तक ले हम लोग को उसका महिमा बहुत शुद्ध भक्तों से जो कि खुद वैसा रस महसूस कर रहे हैं, जब तक वैसा नहीं सुनते हैं, तब तक वो रिवील नहीं होता है चीज़ें, ठीक है। तब तक वो चीज़ें वैसे ही रहती है। नहीं तो अभी भी बताइए स्कूल में या फिर कहीं भी कुछ भी नहीं होता है सब चीज़। तो ये खुद ही देखिए, मायापुर बहुत बगल में है, हम लोगों को पता चूंकि नहीं है, तो हम लोग कभी भी जीवन में कभी ट्राई नहीं किए पहुँचने का, पता नहीं करने का। आदमी लोग मोबाइल से इधर से उधर से देश विदेश का खबर जो है, कहाँ पे कौन मैच हुआ, तो वहाँ पे कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, सब चीज़ का आदमी पता कर। लेकिन जो मतलब भगवान की लीला स्थलियाँ है, इतना विशेष पोजीशन है, उसके बारे में अगर देखा जाए तो हम भी नवदीप महात्मा जब सुन रहे हैं, तब हमको लग रहा है कि हमको भी बहुत कुछ नहीं मालूम है। और उसी तरह से अगर सच में किताब से पढ़ा जाए, तब तो लगेगा कि कुछ आता ही नहीं है, जीवन बर्बाद हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा बात है, सिचुएशन है। हम लोग को लगेगा कि इतना जीवन जो व्यर्थ हो गया, जिसके कारण से हम लोग नवदीप से इतना दूर है। प्रभुपाद जी कोई भी दुनिया में कहीं भी रहें, प्रभुपाद जी बोलते थे कि हम नवदीप को याद कर रहे हैं, नवदीप से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं,
ठीक है, दुनिया में कहीं से भी रहते थे। ठीक है, नवदीप धाम का यही महिमा है। ठीक है, प्रभुपाद जी का जब वहाँ पे आए थे नवदीप धाम में, तो हालांकि भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर ने बहुत स्ट्रगल करके बहुत सारी चीज़ वहाँ पर स्थापित किया था। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बहुत स्ट्रगल करके जो है चेतन महाप्रभु का जन्म स्थान को स्थापित किया। ठीक है, उसके पहले तो ऐसा सब बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, लेकिन स्टिल जो है प्रभुपाद जी का भक्त लोग जब वहाँ पर पहुँचे हैं, विदेशी लोग एक तरह से, तो बहुत स्ट्रगल हुआ है। ठीक है, गोली चला है। ठीक है, इस तरह से बहुत लोग अटैक किया है, चोरी करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इवन बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं इस तरह से। तो सोच सकते हैं कि जो जगहें हैं, ठीक है, उस जगह में भक्त नहीं होने से कैसे लुप्त हो जाता है और कैसे जो है स्थिति हो जाता है। प्रभु जी हम लोग को एक बार घुमा रहे थे इधर से, बहुत ही छोट सामने है कालिया दह से, या फिर जो आपका यमुना है। ठीक है, जो परिक्रमा मार्ग में ही आता है, वहाँ पर एक बहुत प्राचीन विग्रह है आपका, जिसमें सुअर के भगवान भगवान कृष्ण जो है वो सुअर का रूप लिए थे। ठीक है, बच्चा लोग को खेलते खेलते बोले, तो बच्चा लोग बोला अरे तुम जो उल्टा उल्टा खाता है तुम सुअर है क्या? तो बोलता है कि हाँ हम तुमों का तो फिर उस समय भगवान सुअर का, तो वो जो है उस वो रूप का मतलब विग्रह है, इतना सुंदर विग्रह है, लेकिन वो मंदिर में अभी कोई नहीं जाता है, ऐसा अवस्था है। मायापुर में नहीं, ये वृंदावन में। हाँ, ठीक है, उसके बाद जहाँ पर भगवान खेलते थे, ठीक है, वो सभी जगहें जो हैं जो कि वृंदावन की है, वो सब बहुत ही अजब सा स्थिति हो गया है। ठीक है, कुछ कुछ जगहों को प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो समझ में आता है। तो भक्तों का होना से ही जो है क्या बोलते हैं धाम उजागर होता है। तो धाम जो है उजागर करने के लिए भक्त लोग बहुत परिश्रम किए तब जाके, या कोई भी चीज़, ठीक है, जब उसका क्या होता है प्रचार बंद हो जाता है, या फिर आगे लोग जो है उतना उसका पे गौर नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे उसका उसका अहमियत पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, पता भी नहीं चल पाता है कि कुछ इसका अहमियत है भी। ठीक है, तो ये इसी कारण से भक्त लोगों को अ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इन शास्त्रों को पढ़ें। ठीक है, उसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, इतने सुंदर सुंदर शास्त्र हैं और इतनी सुंदर सुंदर उसमें लिखी गई है कि उसको आप पढ़ेंगे तो आपका हृदय में प्रेम अपलावित करेगा, उफान मारेगा प्रेम। ठीक है, प्रेम का सागर में घोटा मारेंगे दिन रात। ठीक है, ये किताबों का वैल्यू है। लेकिन हम लोग का पोजीशन कैसा है कि हम लोग को उसको पढ़ने का पता भी नहीं करते हैं किताब क्या है, ठीक है, नहीं है, और उतना डीप जाने का भी प्रयास नहीं करते। तो इस कारण से जो है पता भी नहीं चल पाता है कि क्या भगवान ने खजाना दे के भेजे हैं। ठीक है, और चूंकि ये सब खजाना से दूर हो जाते हैं हम लोग, तो जीवन भर में अनसेटिस्फाइड फील करते रहते हैं। ठीक है, जीवन भर अनसेटिस्फेक्शन का शिकार रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक सब खजाना से वंचित है। तो ये जो धाम है, ठीक है, यहाँ पे मतलब नवदीप धाम के बारे में क्या वैल्यू है। ठीक है, अनंत से जो है अनंत मुखों से जहाँ पे गाना गा जिसका महिमा गा रहे हैं, यहाँ पे खुद जो है अवतार शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु प्रत्यक्ष रूप से प्रकट है। ठीक है, राधा रानी ने ये धाम बनाया इसीलिए ताकि श्री कृष्ण कभी भी जगह छोड़ के ना जाए। ठीक है, गंगा माँ ने समुद्र से बात किया। ठीक है, कि जो है देखिए ये चैतन्य महाप्रभु 24 साल में संन्यास लेके आपके तट पे आ जाएंगे, मतलब पूरी मतलब एक तरह समुद्र के तट पे आपके तट पे आ जाएंगे। लेकिन समुद्र बोल रहा है नहीं, चैतन्य महाप्रभु कभी जो है इस धाम को छोड़ के नहीं जाएंगे, इसीलिए हम भी इस धाम में जगह चाहते हैं। तो समुद्र गढ़ करके एक जगह ही है। ठीक है, जहाँ पे समुद्र जो है वो गंगा सागर एक तरह से
वो बोला जाता है, धाम बोला जाता है। सारे धाम, जितना भी धाम है दुनिया का, ठीक है, सब धाम जो है असली में तो मायापुर में ही है। ठीक है, बोला जाता है कैलाश जो है असली में तो मायापुर में है। वो जो कैलाश है वो तो बस एक छोटा सा मतलब एक बस उसका पार्ट है। ठीक है, जितना भी धाम है, ठीक है, प्रयागराज बोल लीजिए, ठीक है, या फिर उस जो भी बोलिए, ठीक है, उसका ये सब सब कुछ जो है ना असली में मायापुर में है। ठीक है, वो सब का एक छोटा पार्ट है वो सब जगह पे। ठीक है, तो ऐसा धाम है। और प्रभुपाद जी जब वहाँ पर मतलब एक बार वहाँ पर बैठे थे तो भक्त लोग जो है छोटा सा कुटिया बनाया है प्रभुपाद जी के लिए जिसमें रहते थे। तो प्रभुपाद जी बोला कि ठीक है हम तो कुटिया में रह लेंगे, लेकिन बाहर के लोग जो है ना वो लोग इसमें नहीं आएंगे, तुमको जो है ईटा पत्थर का सुविधा देना पड़ेगा। तो ईटा पत्थर का सुविधा जो है बनाने के लिए भक्त लोग खुद से एक तरह से बहुत मेहनत करके घर बना। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी के लिए एक रूम बनाया था, शंखा भवन या चक्र भवन है वहाँ पे, ठीक है, वो पहले बना था। तो उसमें प्रभुपाद जी एक तरह से बैठे थे। ठीक है, और प्रभुपाद जी लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, उसमें जो है एक कुत्ता लोग का बहुत सारा आवाज आने लगा। ठीक है, तो प्रभुपाद जी खिड़की से बाहर देखे कुत्ता लोग काहे घूम रहा है। तो जो खाना खाया था पत्थर जो है फेंका था भक्त लोग, तो वो उसके लिए झगड़ा हो रहा था। अब कुत्ता लोग झगड़ा कर रहा है, उसमें दो चार गो बच्चा है जो खाना के लिए झगड़ा कर रहा है। प्रभुपाद जी को जो अश्रु आया उस समय, प्रभुपाद जी बोले कि मेरे मंदिर के चारों तरफ जो है अगर 10,000 का रेडियस में हम चाहते हैं, 10 किलोमीटर का रेडियस में जो हम चाहते हैं कि कोई भी भूखा ना जाए। ठीक है, उसके बाद फूड फॉर लाइफ शुरू करवाया भक्त लोगों ने। ठीक है, एक बार एक पूरा वीडियो है जिसमें जो है मतलब खिचड़ी प्रसाद जो है भक्त लोग बांट रहे हैं। तो इस तरह से मतलब जो जो धाम है, ठीक है, उसमें सोच रहे कितना महिमा है, जहाँ पर मतलब खुद गंगा माँ, समुद्र, पुष्कर है, प्रयाग है, इतना इतना बड़ा बड़ा धाम वहाँ पे है। एक एक कण में जो है चैतन्य महाप्रभु का धूली है, नित्यानंद प्रभु का, अद्वैताचार्य का बड़ा बड़ा भक्त लोग, जितना भक्त आपने पूरा शास्त्र में पढ़ा है सब भक्त लोग वहाँ रहा है। जितना भी भक्त आपने प्रहलाद महाराज बोल लीजिए, हनुमान जी बोल लीजिए, ठीक है, जो बोल लीजिए, ठीक है, सब लोग वहीं पे एक तरह से। ठीक है, जब पूरा का पूरा प्रलय आ जाता है सब कुछ डूब जाता है, वो नहीं डूबता है। ठीक है, वैसा जगह है वो। ठीक है, तो वैसा जगह में सोचिए कि ऐसा मर्सीफुल धाम है और वहां पे बच्चा लोग को खाने के लिए ऐसे सोचना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये धाम जो है इसमें बहुत ही भक्त लोग का हृदय जो है बहुत इम्पोर्टेंट है यार। ठीक है, ठीक है, चेतन प्रभु जी मतलब सॉरी मतलब प्रभुपाद जी जो है इस धाम को अपने हृदय में बसा के और पूरा दुनिया में लेके गए और वहां से सब लोगों को धाम पे अट्रैक्ट किए। ठीक है, अपने हृदय में धाम को बसा के सब जगह पे धाम का एक एक मतलब क्या बोलते हैं एक सेंटर खोल दिया। ठीक है, और प्रभुपाद जी का जो भी मंदिर है वो सब धाम ही है। और उसके बाद वहाँ से लोग जो हैं वहाँ पर आते हैं। ठीक है, और वो लोग भी महाप्रभु का एक कथा को उसका कृपा को प्राप्त करते हैं। ये जो धाम का कोई अगर चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए कथा सुनता है, ठीक है, तो उसकी तो सब प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, उसको प्रेम प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो है उसको वैसा हो जाता है कि उसका हृदय में इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वो जाके दूसरों को भी भक्त भक्त बना देता है। ये तो ये जो धाम की कृपा है, ये हम लोग को कैसे लेना चाहिए कि हम लोग अपने को पूरा तरह से प्रेम से भर ले, ताकि हम जब जहाँ भी जाएं हमको हमसे कनेक्टेड लोग भक्त बन जाएंगे। ठीक है, ये जो है धाम का पोटेंसी है। आपको तो भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाएगा, साथ ही साथ जो है आप जिसको भी बताएंगे अपने प्रेम शुरू से, तो वो भी जो है क्या हो जाएगा, वो भी भक्त बन जाएगा। और ये जो है चैतन्य महाप्रभु का मिशन है।
ठीक है। पृथ्वी जाति जितना दिखाओ सर्वत्र प्रचार हो गए मोना, ठीक है। बोला जाता था कि महाप्रभु ऐसे थे कि जिन वो कीर्तन करते करते उन्होंने कोई छू लेता था, उनको कोई देख लेता है, कुछ भी हो गया, ठीक है, वो जो है हरी 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 बोलते चला था, और उसको जो छू लेता था वो हरी हरी बोलते चला था, ठीक है। तो इस तरह से पूरा दुनिया ही हरी हरी हो जाता था, ठीक है। इस तरह से जो है चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु जो है वो क्या बोलते हैं, जो वो, वो जो है जो भी पतित है उसको एकदम प्रोफेसर बना देगा, ठीक है। 5 साल का बच्चा को इतना फिलोसफी आता है कि वो मायावाद मतलब वहां पे नहीं टिक सकता है, ठीक है। एक बार आदि शंकराचार्य जिनको मतलब सेवा दिया गया था कि आप जो है लोगों को, जो लोग भक्ति मूलक नहीं है, जो लोग मतलब भक्ति नहीं चाहते हैं, कुछ अलग सा चीज चाहते हैं, ठीक है, उनको आप क्या करो, इससे अलग कर दो, है ना। अब मान लीजिए कि आपका बहुत सारा भक्त है, ठीक है, और उसमें कोई अभक्त भी घुस जाता है, तो वो क्या करता है कि उसके कारण से दूसरा व्यक्ति का भी जो पहुंचना था वो भी नहीं पहुंच पाता। तो इसीलिए जो है आदि शंकराचार्य ने क्या को भगवान ने भेजा, ठीक है, बुद्ध मार्ग बोल लीजिए, मायावाद बोल लीजिए, ये सब मार्ग क्या है कि लोगों को फिल्टर कर दो, ठीक है। जो लोग भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है उनको जो है अलग तरफ भेज दो, ठीक है। इसमें लाल गोविंद को एग्जाम्पल बोले कि मान लीजिए कि आपने बहुत बड़ा वो इमारत बनाया, ठीक है, लेकिन क्या करता है कबूतर आके और उसमें खराब कर देता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो आपको बहुत हमेशा खर्चा रहेगा साफ करने का, तो क्या करते हैं एक व्यक्ति बगल में कबूतर खाना बना देता है, तो जितना कबूतर है सब उस बिल्डिंग में न जाके कबूतर खाना में अपना चल जाता है, ठीक है, वहां पे अपना काम कर देता है, ठीक है। तो इससे बिल्डिंग का भी बच जाता है। तो इस तरह से जितना भी लोग जो है मतलब भक्ति में नहीं है, ठीक है, उसको जो है अलग करने के लिए, ठीक है, उसको जो है अलग मार्ग दिखा देने के लिए, ठीक है, उन्होंने मायावाद का प्रचार किया आदि शंकराचार्य ने। उसी तरह से भगवान बुद्ध आए, उन्होंने जो है शून्य बात का इस तरह से प्रचार कर दिया। तो अलग ये लोग जो है अलग अलग चीज का प्रचार कर दिए, ताकि जो है क्या होगा, जो लोग भक्ति में नहीं है वो लोग अपने आप वो सब मार्ग लेके अलग हो जाएंगे, ठीक है। जो भक्ति में है वो ही सही से भक्ति का कृपा प्राप्त करे। तो आदि शंकराचार्य घूमते घूमते वो मायापुर नहीं पहुंचे, तब महाप्रभु बोले कि तुम मेरा आज्ञा से यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये धाम ऐसी है जहाँ पर जो है सब लोग जो है पूर्ण भक्ति करता है, और इस धाम में कोई भी मायावादी नहीं टिकेगा, वही मायावादी विचारधारा यहाँ पर नहीं रह सकती है। यहाँ पे मतलब बताते हैं कि जो छोटा छोटा 5 साल का बच्चा लोग भी है, ठीक है, उसको भी इतना फिलोसफी पता है, उसको भी इतना चीजें क्लियर है कि उसको माया टच नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, चैतन्य महाप्रभु का जो फिलोसफी है, ये सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। इसके सामने में आपको बाकी सारा फिलोसफी जो है वो नतमस्तक है, ठीक है। दुनिया का जितना बुक ला के रख दीजिए चैतन्य चरितामृत के सामने वो कुछ नहीं है, ठीक है। फिलोसफी इतना गाढ़ा है, इतना गाढ़ा, ठीक है, और इतना प्रेम प्रदान करने वाला, इतना मतलब रसीला है, इतना मधुर है। और इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि दुनिया में लोग जो है ना बंगाली सीखेंगे, किस लिए, ताकि जो चैतन्य महाप्रभु के लीला के ऊपर में बुक्स लिखा है भक्तों लोगों ने, ठीक है, बंगाली में, वो सब बुक्स को वो लोग बांग्ला भाषा में पढ़ सके, ठीक है। और बांग्ला भाषा में पढ़ने में भी बहुत ज्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं आनंद आता है चैतन्य चरितामृत से। प्रभु जी पढ़ते हैं तो वो ऐसा नेक्टेरियन लगता है ना, एक तो आपको मतलब रस का खान में डूबेंगे खाली, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और प्रभु जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति केवल खाना पीना खाता है लेकिन ये एक रस का आनंद नहीं लेता है,
उसका जो है क्या होगा, शरीर दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, तो शरीर दुर्बल हो जाएगा अगर हम लोग इस रस का आस्वादन नहीं लेंगे। हम लोग केवल खाना पीना पर ध्यान देंगे, लेकिन ये रस का आस्वादन नहीं लेंगे तो शरीर कैसा हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, जीवन दुर्बल हो जाएगा। तो इसी कारण से हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके इन इस रसों का भी अपने जीवन में आस्वादन करें। ठीक है, और अगर आप इन रसों का आस्वादन करते हुए किसी को बताते हैं तो क्या होता जानते हैं, आपका जो प्रेम था वो 100 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, आपका प्रेम जो है, जो भगवान के प्रति था, वो 100 गुना हो जाता है अगर आप जो है इसका प्रचार करने में लग जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं ऐसा रसीला रसीला फलों को लेके आया हूँ गोलोक वृंदावन धाम से। ठीक है, कि ऐसा कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। ठीक है, और कभी चखा नहीं होगा। और इतना लोड है, इतना लोड है कि हम खुद से बांट नहीं पा रहे हैं, इतना ज्यादा लोड है। ठीक है, अगर कोई हमको बांटने में मदद करेगा तो वो और ज्यादा मेरा कृपा प्राप्त करेगा। ठीक है, महाप्रभु बोल रहे हैं हम थोड़ी ना हम लेके जाने वाले हैं इसको, इतना फल लेके आए हैं तो बांटना है ना। हाँ, महाप्रभु बोलते हैं कि कोई मूल्य नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इतना मूल्य चुकाना होगा तब जाके आपको प्राप्त होगा। समझ रहे हैं, आपको कोई मूल्य नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, आप बस आ जाइए। ठीक है, श्रद्धा का मूल्य लेकर, श्रद्धा बस मांग रहे हैं। ठीक है, श्रद्धा कीजिए कि धाम का क्या इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसका श्रद्धा पे लाइए। ठीक है, बस श्रद्धा मूल्य पे दे देंगे, है ना। हम लोग को वो डाउट रहता है कि क्या मानो, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। ठीक है, सच में ऐसा है क्या। ठीक है, बहुत डाउट रहता है। तो इसी कारण से जो है हम लोग को शास्त्रों के अनुसार अपने आप को फेथ पे लाना चाहिए। और महाप्रभु हमेशा बोलते हैं कि शास्त्र बोलिए चित्ते ना करिए आलस। ठीक है, आप शास्त्रों का मतलब उल्लेख करने में कभी भी आलस मत कीजिए, हमेशा शास्त्रों का रेफरेंस लेके बताइए। प्रभुपाद जी का जो भी परपट है, ठीक है, वो परपट में केवल और केवल शास्त्र की वाणी ही है बस। ठीक है, आप एक लाइन पे प्रभुपाद जी जो है ये शास्त्र वो शास्त्र बता सकते हैं, इस शास्त्र में इसे बोला इसीलिए हम ऐसा बोले। ठीक है, अब चूंकि जो शास्त्र हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं इसीलिए हम लोग को पता नहीं चल पाता कि हाँ ऐसा है। ठीक है, जितना ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन होगा उतना ज्यादा जो है आदमी को सब डाउट्स, श्रद्धा आ जाएगा, डाउट्स खत्म हो जाएगा, सब प्रकार का चीजें हो जाएगी। ठीक है, और आनंद तो वो खजाना हो जाएगा। ठीक है, ये जो है चैतन्य महाप्रभु की जो धाम है। ठीक है, और इस धाम में महाप्रभु ने अपनी बचपन से लेकर लगभग जवानी तक में, ठीक है, वो सभी जो लीलाएं की है, वो लीला को दर्शन लेने के लिए सब ब्रह्मा शिव इत्यादि जितने भी हैं वो लोग भी ललावित रहते थे। ठीक है, खुद जो है शिव जी जो है वो दर्शन लेने के लिए, कथा सुनने के लिए इतने लोलुक रहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि नंदी से आ रहे थे तो उनको लगा कि इसका स्पीड कम है, तो फिर कहा कि ये बीच में जो है हंस को ले लिए ब्रह्मा जी का। ठीक है, हंस को लेके पहुंच गए। ठीक है, कि कथा छूट ना जाए। ठीक है, वहाँ पर ऐसा जगह है, हंस वाहन क्षेत्र है। ठीक है, शिव जी आए हुए, तो सभी जो है जगहें हैं, मतलब जगह दर्शाती है कि किस तरह से मतलब इसका क्या वैल्यू है। ठीक है, कि ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी प्रकार के देवी देवता वहां पर पहुंचे रहते हैं हमेशा। अनंत शेष जो है वो अनंत मुखों से, अनंत काल से गुण गा रहे हैं, तब भी महिमा खत्म नहीं हो रहा है। इसका इतना महिमा इसीलिए है क्योंकि ये स्वयं राधा रानी के द्वारा बनाया गया। राधा रानी स्वयं इस धाम का निर्माण की है। ठीक है, ब्रज भूमि जो है वो जो है कृष्ण ने बनाया है, लेकिन ये जो है नवदीप वृंदावन, नवदीप है जो, वो भी एक तरह से नौ वृंदावन है, वो श्रीमती राधा रानी ने बनाया है। और इसका महिमा जो है
चैतन मतलब स्वयं श्री कृष्ण बोलते हैं कि इतनी ज्यादा है कि हम जो है कभी भी जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये जो जगह है ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग कलयुग वाले लोग हैं, ठीक है, जो कि हमेशा दुख ही में रहते हैं, ठीक है, हमेशा कष्ट में चिंता में इस तरह से रहते हैं। तो ये धाम जो है हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति चाहे उतना बड़ा भक्त हो चाहे ना हो, ठीक है, वो जय सच्चिदानंद गौर हरि, ठीक है, वो केवल कान दे के सुनेगा, पहुंच गया, ठीक है, थोड़ा श्रद्धा किया, ठीक है, तो उसको महाप्रभु बोल रहे फिर उसको हम फल दे देंगे, ठीक है, केवल श्रद्धा मूल्य पे दे दे रहे हैं आपको। बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि बहुत तपस्या करके आए हैं, बहुत शास्त्रों का वेदज्ञ है, ऐसा है वैसा है, हजार चीज, ठीक है, वो सब चीजों का कोई कंसिडरेशन नहीं है। थोड़ा सा श्रद्धा रख के ठीक है महाप्रभु के पास आइए, ठीक है, महाप्रभु से का कृपा प्राप्त करिए, आपको आपको देखेंगे कि आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। ये जो है इस धाम का कृपा है ना। इस धाम में अगर हम लोग जाएंगे वो सच में मतलब फल आपको महसूस होगा, ठीक है, वो जो प्राप्त हुआ है, तो आप उस जो आनंद को लेके जाइएगा, उससे जो है आप जिसको भी बताइएगा वो उसको भी भक्ति बन मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है चैतन्य महाप्रभु का पूरा मूवमेंट है, ठीक है। वो व्यक्ति को भी क्या बना देते हैं, पारस मणि बना देते हैं, ठीक है, उसको भी ऐसा बना देते हैं कि वो व्यक्ति भी जाएगा तो जिसको टच करेगा वो उसको भी भोगते हैं। तो ये हम लोग अगर मतलब क्या बोलते हैं, अपने हृदय खोल के वहां पर कीर्तन करते हुए नाचते हुए, ठीक है, सब प्रकार का, ऐसा नहीं कि जिसकी जो है कौन क्या सोचेगा, अरे वहां पे देखिए कि जो है कि सब लोग नाचते रहता है, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे देखेंगे विदेशी लोग हैं, वो लोग भी साड़ी पहना हुआ है, धोती कुर्ता पहना है, ठीक है। हम लोग को धोती कुर्ता पहनता था पहले लोग, तो कैसा लगता है कि जो है ये क्या धोती कुर्ता पहना, वहाँ विदेशी लोग धोती कुर्ता पहन के नाच रहे हैं, बताइए, ठीक है। तो ये जो मतलब क्या बोले, आप पूरा तरह से वहां पर ऐसा महसूस कीजिएगा कि हम जो है भगवान के घर में आ गए हैं, ठीक है। ये जो है दुनिया ऐसा नहीं है, ठीक है, कि जो कि इस दुनिया का पार्ट है, ये कुछ अलग ही है, ठीक है। और अब जो है कैसा है, वहां पर जा पे हम लोग भी अगर उसमें सनेंगे, ठीक है, तो जो है वैसा फीलिंग होगा। हम लोग अगर अपना माइंड का आ, आ, जो ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि अब रिसीव करने के मूड में नहीं जाएंगे, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो हम लोग को एक बच्चा होता है ना जो कि हर समय ओपन रहता है, जब उसमें जो भी मतलब पूरा पूरा खुश रहता है, वो हर समय ओपन मूड में जाता है, ठीक है, वो हजार से प्रकार की चिंता और फिक्र नहीं लेके जाता है, ठीक है, कि हमको जो है ना ये प्रकार का चिंता है, वो प्रकार की चिंता है, ऐसे है वैसे, बच्चा लोग को कोई चिंता नहीं रहता उस तरह से, ठीक है। तो उसी तरह से भगवान धाम में जाना चाहिए, तो किस लिए मांगना चाहिए कि भगवान आपको प्राप्त करने के लिए हम आए हैं, ठीक है, अब जो है ये आप करके जाना है, ठीक है। तो उस प्रकार के मोड में जब जाएंगे ना, तो आपको 100% भगवान वहां मिल जाने वाला है, ठीक है। ये चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है ये इस प्रकार का है, ठीक है ना। और हम लोग जितना खुला मतलब मूड में उस तरह से जाएंगे, ठीक है, तो उतना ज़्यादा हम लोग उसको रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग कुछ माना चैंट करेंगे। हरे कृष्ण।